नमस्कार दोस्तों। आज 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं। ये रिजल्ट काफी ज्यादा चौंका देने वाले थे और एनडीए गठबंधन के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक थे, क्योंकि 2014 के बाद शायद ये पहली बार होगा कि बीजेपी इतना बुरा परफॉर्म की, या कहिए एनडीए गठबंधन इतना बुरा परफॉर्म किया। बीजेपी का इस चुनाव में लगभग पूरी तौर से सुपड़ा साफ हो गया है। वहीं इंडिया गठबंधन इस चुनाव में काफी बेहतरीन परफॉर्म किए, उम्मीद से ज्यादा बढ़कर की है। और ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव था, जिसका इम्पैक्ट देश के आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, देश की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। और इसका इम्पैक्ट तो आज ही से शुरू हो गया देखने को, खास करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी में बगावत भी शुरू हो गई। चलिए हम इन सभी खबरों की चर्चा तो करेंगे ही। सबसे पहले हम आपको इलेक्शन के रिजल्ट दिखा दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर ले जाकर, कि किस सीट से किसको जीत मिली है और किसको हार मिली है। इस समय हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियली वेबसाइट पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियली वेबसाइट है, जहाँ पर हर एक राज्य के जो विधानसभा की सीट है, जहाँ पर इलेक्शन हुए थे, आज वोटों की गिनती हुई थी, उसके रिजल्ट को विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि 13 विधानसभा सीट पर जो इलेक्शन हुए थे, उनके वोटों की रिजल्ट आई है, जिसमें इंडिया गठबंधन काफी बेहतरीन परफॉर्म की है। 13 में से 10 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर पाई है, 2 सीट बीजेपी के खाते में गई है, एनडीए के खाते में, और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। चलिए हम एक एक सीट को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि वहां से कौन जीती है। रुपौली बिहार की काफी हॉट सीट थी। ये रुपौली की सीट इसलिए हॉट हो गई थी क्योंकि बीमा भारती जो पूर्णिया से 2024 का लोकसभा चुनाव में इंडिया गुट से उतरी थी आरजेडी के टिकट पर, वहीं दूसरी ओर से एनडीए गठबंधन ने अपने कैंडिडेट को उतारे थे और एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पप्पू यादव इस सीट से अपना नामांकन भरे थे। और पप्पू यादव के कारण ये पूर्णिया सीट काफी ज्यादा चर्चा में बनी रही और इलेक्शन के दिन रिजल्ट आया तो पप्पू यादव यहाँ से जीत गए। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती तीसरे पायदान पर रही, वही जेडीयू के कैंडिडेट दूसरे पायदान पर रहे। वही बीमा भारती को रुपौली विधानसभा सीट से आरजेडी ने फिर टिकट दिया। 3 बार के ये विधायक रह चुके हैं, 5 बार से ये विधायक है और 3 बार रुपौली विधानसभा सीट से विधायक थे। और यहाँ पर बीमा भारती को टिकट मिलने के कारण ये सीट काफी ज्यादा चर्चा में आ गई थी। यहाँ पर बीमा भारती फिर एक बार तीसरे पायदान पर चली गई है। बीमा भारती यहाँ पर तीसरे स्थान पर, ये आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लगभग 8,264 वोट से जीत दर्ज कर पाए हैं। वहीं दूसरे पायदान पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए के उम्मीदवार रहे, और जो इंडिया गठबंधन की जो राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती थी, वो तीसरे पायदान पर रही। तो ये रहा बिहार। बिहार से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, यही वो अकेला है इंडिपेंडेंट जो बिहार से जीत दर्ज कर पाए है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत दर्ज की है। और लगभग कितना वोट से जीत दर्ज की है, तो 9,399 वोट से जीत दर्ज कर पाई है। दूसरा जो सीट है वो हमीरपुर, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और वो कितना वोट से, 1,571, मतलब कि बहुत क्लोज फाइट था। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। तीसरा जो हिमाचल प्रदेश की सीट थी वो नालागढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है और कितना वोट से जीत मिली है, तो 8,990 वोट से। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश की 3 सीट थी और 3 सीट में से 2 सीट कांग्रेस जीत पाई और 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीत पाया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, बीजेपी उम्मीदवार काफी क्लोज फाइट से जीत पाए, बाकी ये दोनों तो काफी ज्यादा अंतर से जीत पाए। कुछ वोटों का हेरफेर रहता तो तीनों को तीनों सीट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी निकाल लेती। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश से एक अच्छा मैसेज है कि आने वाले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगला जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से भारतीय जनता दल पार्टी जीत पाई है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार जीत का अंतर काफी कम रहा। 3,027 मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर बीजेपी 2023 में भी काफी बेहतरीन परफॉर्म की थी। 2024 के इलेक्शन में यही वो अकेला राज्य था जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था और अभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज कर पाई है। तो ये वो 2 सीटें जहां पर एनडीए यानी बीजेपी को जीत मिली है। एक हमीरपुर जो ये हिमाचल प्रदेश की है और दूसरा मारवाड़ा जो मध्य प्रदेश की सीट है, वहां से भारतीय जनता दल को जीत मिली है। अगली सीट जालंधर वेस्ट, यहाँ से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो लगभग 37,325 वोट से जीत दर्ज कर पाए, यानी कि भारी अंतर से। अगला जो है तमिलनाडु की सीट है, यहाँ पर डीएमके इंडिया गठबंधन की पार्टी जीत दर्ज कर पाई है और कितना वोट से जीत दर्ज कर पाई है, तो 67,000, लगभग क्लीन स्वीप 67,757 वोट से जीत दर्ज कर पाई है। अगली सीट की बात करें तो उत्तराखंड, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को 5,224 वोट से जीत मिली है।
इसके अलावा एक और सीट है उत्तराखंड की, यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, वो भी कौन है, काजी मोहम्मद नजीमुद्दीन को। ये 422 वोट से जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर उत्तराखंड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड वो राज्य है जहां पर बीजेपी जो यूसीसी लाना चाहती थी, यूसीसी का वो कानून ड्राफ्ट भी बनवाया, इम्प्लीमेंट भी हुए, काफी ज्यादा चर्चा में रहे। तो यानी कहने का मतलब उत्तराखंड बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2027 में उत्तराखंड में आने वाले में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस का ये बेहतरीन परफॉर्म करना मतलब कि दोनों के दोनों सीट जीत जाना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। 2022 में बीजेपी ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया था और यहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी। अगला सीट है वो रायगंज का। रायगंज में ममता बनर्जी लगभग कितना सीट वोट से जीत पाई है, 50,077 वोट से इनके कैंडिडेट जीत पाए हैं। इसके अलावा रानाघाट दक्षिण, ये भी कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की सीट है, यहाँ पर भी टीएमसी 39,000 वोट से जीत दर्ज कर पाई है, यानी कि एक भारी अंतर। और ये बगदा, ये भी वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे भी जो टीएमसी के कैंडिडेट थे वो लगभग 33,000 वोट से जीत दर्ज कर पाई है। तो आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट के मुताबिक रिजल्ट भी देखा, जहां पर लगभग 13 सीट में से 10 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है और वहीं 2 सीट पर एनडीए यानी बीजेपी जीत पाई है और 1 सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत पाए। ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव देखने को मिला है और इस पहले चुनाव में 13 सीट थे और 13 में से बीजेपी मात्र 2 सीट पर सिमट गई है। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि बीजेपी का इतना बुरा परफॉर्म होगा। इस चुनाव में 3 राज्य के परफॉर्मेंस को लेकर के हर जगह चर्चा हो रही है और ये 3 राज्य का परफॉर्मेंस आने वाले वहां विधानसभा चुनाव को पूरी तौर से प्रभावित करेंगे। ये 3 राज्य है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में अभी बीजेपी की सरकार है। 2022 में बीजेपी ने उत्तराखंड में फुल मेजोरिटी से सरकार बनाई थी, लेकिन आज हुए उपचुनाव में 2 सीट पर उत्तराखंड में उपचुनाव थे और दोनों की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई। बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आता हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी जाए और वहां पर अपनी सरकार बना दी जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के 1 सीट पर राज्यसभा का चुनाव होना था। राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील है उन्हें उतारा था, वहीं बीजेपी ने हर्ष पंत को अपने कैंडिडेट के रूप में उतारा। तो आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का लगभग यहां पर जीत सुनिश्चित था, लेकिन अंत समय में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दिए, जिस पर पार्टी ने लीगल एक्शन भी लिया, जिसके कारण वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी कैंडिडेट जीत गए थे। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में काफी उठा-पटक देखने को मिला था। बीजेपी पूरी ताकत झोंक दी थी कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ फेंके और वहां पर अपनी सरकार बनाए, लेकिन अब तक इसमें कामयाब नहीं हो पाई। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने फिर एक बार सबको चौंका कर रख दिया। वेस्ट बंगाल के 3 सीट पर चुनाव थे और तीनों की तीनों सीट टीएमसी लगभग बड़े अंतर से जीती थी, यानी आसपास भटकने भी नहीं दिया किसी पार्टी को। वेस्ट बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव है और इस रिजल्ट का इम्पैक्ट 2026 के विधानसभा चुनाव में हमें जरूर देखने को मिला था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी ने क्लीन स्वीप कर दिया था। शायद 288 में से 216 सीट पर अकेला ममता बनर्जी जीत दर्ज कर पाई थी। वहां पर बीजेपी का शायद 63 या 65 सीटें मिल पाई थी। कांग्रेस और अन्य पार्टी का तो बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन ममता बनर्जी सबको क्लीन स्वीप करके रख दी। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को वेस्ट बंगाल से बहुत उम्मीद थी कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेटर होगा और पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा लोकसभा सीट जीत पाएगी। और कई राजनीतिक विश्लेषक ने भी ये दावा किया था कि वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस 2019 के मुकाबले बेहतरीन रहेगा और इस बार 2019 से ज्यादा सीट बीजेपी जीत पाएगी वेस्ट बंगाल में, चाहे 2 सीट जीते या 4। 2019 में बीजेपी लगभग 18 सीट यहां से जीत दर्ज की थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी लगभग 10 या 11 सीट पर सिमट गई है। यानी कि उनके उम्मीद के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में रिजल्ट नहीं आया। 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें, उपचुनाव, तो इसमें तो बिल्कुल ही सुपरा साफ हो गया। देश की राजनीति बदल रही है, लोगों का मूड बदल रहा है। अब लोग पूरी तौर से इंडिया गठबंधन के फेवर में आ चुके हैं। ये चुनाव के रिजल्ट भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट इसकी शुरुआत थी।
उस समय भी यह देखने को मिला था कि उम्मीद से बढ़कर इंडिया गठबंधन ने परफॉर्म किया था। और इस चुनाव में तो लगभग इंडिया गठबंधन ने तो सुपड़ा ही साफ कर दिया एनडीए का। जिसके बाद अब बीजेपी में भी खलबली मच गई है और बीजेपी में भी भागम दौड़ का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश बीजेपी में विधायक बगावत कर दी है और इस बगावत के दौर की अभी शुरुआत ही हुई है। जब कोई पार्टी अच्छा परफॉर्म करती रहती है तो उस पार्टी के अंदर जितने भी जो कमियां होती है, कलश होती है, वो सब खत्म दिखाई देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बगावत सामने उभर कर नहीं आती। जैसे ही पार्टी का ग्राफ नीचे गिरने लगता है, बस सारी जो कमियां बाहर आने लगती है। वही हुआ बीजेपी के अंदर। पिछले 10 साल से क्या-क्या हुआ, कोई भी चीज बाहर नहीं आ पाती थी। किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री या किसी अन्य नेता के पास ये हिम्मत नहीं हुआ करते थे कि आला कमान या फिर स्टेट के जो सीनियर लीडर के खिलाफ कुछ बोल पाए या खुलकर अपनी बातें रख पाए। जो ऊपर से आदेश आता था, जो ऊपर से ऑर्डर हुआ करते थे, उन्हें मानना पड़ता था, आंख मूंदकर मान लेना ही होता था। लेकिन अब जब 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी के पास उतनी ताकत नहीं रही, विधायक हो या फिर लोकल लीडर भी समझ चुके हैं कि आने वाले समय में बीजेपी जो पहले 10 साल रहे उस तरह से अब नहीं रह पाएगी। बीजेपी का परफॉर्मेंस अब उतना बेहतरीन नहीं रह पाएगा। तो अब जो विधायक है, लोकल लीडर अब खुलकर अपनी बात आला कमान के पास रख रहे हैं और खुलकर आलोचना भी कर रहे हैं। ये सब घटनाएं आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी। यानी कि आने वाले समय में हमें कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस को लेकर के फिर से हमें चौंकना पड़ेगा या चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश यानी कि लगभग कई राज्यों में चुनाव होने वाला है और इन सब में से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर इन सब जगह बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है या उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो फिर बीजेपी की ताकत और घट जाएगी और शायद बीजेपी 2029 के चुनाव में सत्ता से भी बाहर हो जाएगी। हालांकि इस चुनाव के बाद ही कयास लग रहे हैं कि बीजेपी शायद अपना जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री का वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो जो पार्टी है, एक नीतीश कुमार की जेडीयू और दूसरा आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू, जिस दिन ये पलटी मारेंगे उस दिन बीजेपी सरकार खत्म, एनडीए सरकार खत्म, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। और कयास लग रहे हैं कि बिहार के विधानसभा इलेक्शन के बाद ऐसी घटना देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के। देखना दिलचस्प होगा आगे देश की राजनीति में क्या-क्या घटना घटती है। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।